सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनौ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह ऋषि तब सकल सुरेशा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भायाऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिसका नाम सुमिरण करने से और कुछ नहीं करना है, केवल नाम का सुमिरण कर ले। नाम के सुमिरण करने से ही कार्य सिद्धि हो जाती है। केवल नाम के सुमिरण से कार्य सिद्धि हो जाए, ऐसे दयालु कृपालु जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के समान जिनका मुख है। सब जान के होंगे किसकी बात की जा रही है? गणेश जी हैं। गणेश जी के अलावा ऐसा मंगलदायक कौन है? श्री रामचरितमानस के शुरुआत में गणेश जी की वंदना है माता शारदा के साथ, और एक बार फिर से गणेश जी की वंदना, और वंदना भी ऐसी कि अद्भुत है। केवल नाम स्मरण करने से इस कलयुग में अनेक विधियों में एक विधि ये भी है कि श्री गणेश जी महाराज के हवाले अपने आप को कर दीजिए, बाबा सब कार्य सिद्ध कर देते। विशेषकर कलयुग के लिए दूसरे का क्या उदाहरण कहें? स्वयं पे ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें श्री सिद्धिराज गणेश जी की कृपा से वह संभव हो सका। तो सिद्धिराज गणेश जी का स्मरण होने से, सुमिरण होने से, नाम ले लेने से, ध्यान में आ जाने से मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद आ जाता है। और बाबा भी कहते हैं करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि। जो बुद्धि के राशि में है, स्वयं गणेश जी बुद्धि के राशि में है। शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन, एक दो गुण नहीं है, अनेक गुणों के सदन यानी भवन है। गणेश जी का नाम एक गुणेश है। गुणेश का मतलब जो गुणों का ईश हो, वही गणेश है। और गणेश जी के बारे में जितनी भी कहा जाए उतने कम है। अब हम अगर केवल गणेश जी के परिवार के बारे में सोचें तो गणेश जी और गणेश जी की दो पत्नियां बुद्धि और सिद्धि, दो शक्तियां हैं। किसी भी कार्य को बनाने के लिए केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा जब तक कि उस कार्य में महारत ना हासिल कर ले। और महारत हासिल तब करेंगे अर्थात सिद्धि प्राप्त तब करेंगे जब बुद्धि हो। बुद्धि नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे? अब ये बुद्धि क्या है? यह बुद्धि ही है
जो बताती है कि जीवन को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है। तो गणेश जी महाराज के पास बुद्धि भी है और सिद्धि भी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास केवल सिद्धि है, बुद्धि नहीं है, और बुद्धि है सिद्धि नहीं, दोनों शक्तियां उनके पास है। दोनों ओर उनके, एक ओर देवी बुद्धि और एक ओर देवी सिद्धि विराजती। अब गणेश जी के जो पुत्र हैं वो है शुभ और लाभ। बुद्धि जब सही डायरेक्शन में काम करेगी, सही बुद्धि रहेगा, तो हम कार्य जो करेंगे वह शुभ करेंगे, अशुभ नहीं। ऐसा नहीं कि बुद्धि लग के आतंकवादी बन जाए, आतंकवादी लगने में बुद्धि बनना पड़ता है बनने में। लेकिन गणेश जी की जब बुद्धि कृपा करेगी तो हम शुभ कार्य में आगे बढ़ेंगे, और जब शुभ कार्य में आगे बढ़ेंगे तो जो सिद्धि नवैया है उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कार्य अगर शुभ है तो लाभ भी संतोषजनक और आनंददायक होगा। जुआ खेल लीजिए और जुए में लाभ कमा लीजिए, वह लाभ आनंददायक नहीं होता है, क्षणिक आनंददायक होता है। अब गणेश जी के जो दोनों पुत्र हैं शुभ और लाभ, उनकी पत्नियों के नाम क्रमशः, शुभ की पत्नी का नाम तुष्टि और लाभ की पत्नी का नाम तुष्टि। अब यह तुष्टि क्या है और तुष्टि क्यों है? देवी तुष्टि, जैसे हम भोजन करते हैं और हम कहें कि हमारे शरीर को लग नहीं रहा है, तो शरीर को भोजन लग जाना ही तुष्टि है। जो हम कार्य करेंगे वह कार्य हमारे कार्य के अनुरूप हो जाना ही देवी तुष्टि है। और जब कार्य हमारे अनुरूप हो जाएगा तो हम जब भोजन करेंगे, भोजन शरीर में लगेगा तो शरीर क्या होगा? शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। तब हमारे शरीर में पुष्टि होगा। पुष्टि वर्धनम सुने है ना महामृत्युंजय मंत्र में। तो तुष्टि है तब पुष्टि है, और अगर तुष्टि रहे और पुष्टि ना हो तो भी कोई काम नहीं। अब तुष्टि और पुष्टि भी हो गया, हमारी बुद्धि ने अच्छा काम किया, हमको सिद्धि प्राप्त हुआ, हमने शुभ कार्य किया, हमको लाभ प्राप्त हुआ, और उसके बाद तुष्टि पुष्टि की सहायता से लाभ प्राप्त हुआ, शुभ कार्य हुआ। लेकिन उसके बाद जीवन आनंद में कब होगा? हम पूरे दिन भर बहुत काम करें, काम करने के बाद शाम को हमको लाभ भी हो जाए, अच्छा लाभ हो जाए, लेकिन अगर कहीं बिस्तर पे सोने को न मिले या रात्रि में नींद न मिले तो सारा लाभ हमारे किसी काम में नहीं आएगा। तब बारी आती है आमोद की। शुभ और तुष्टि के पुत्र आमोद, और लाभ और पुष्टि के पुत्र प्रमोद। अब हम बिस्तर पे सो भी गए बड़े आमोद में, और मन में हमारे डर है कि कल क्या होगा, कल पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल कहीं किसी से झगड़ा ना हो जाए, कल कहीं किसी गलत कार्य के लिए पकड़े न जाए, बहुत कुछ मन में आए। तो हम बिस्तर पे तो सोए हैं, एसी कमरे में तो सोए हैं, लेकिन हम प्रमोद नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं मना पाएंगे, मन हमारा शांत नहीं होगा। इसलिए गणेश जी के दूसरे पोते का नाम है प्रमोद, कि हम बिस्तर भी पा जाए, सब कुछ सुख सुविधा भी मिल जाए, और मन में भी बड़ा मंगल है। बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हो और मन ठीक ना हो, तो वह स्वादिष्ट भोजन भी बिना किसी काम का, और मन ठीक हो और घी नमक चावल मिल जाए, वह भी स्वाद आ जाता है। तो जीवन के संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जीवन के संपूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए, और आगे आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सुंदर नाम है श्री सिद्धिराज गणेश जी। पूरा का पूरा पैकेज उनके पास। जब गणेश जी कृपा करते हैं तो बुद्धि प्राप्त हो जाती है,
बुद्धि के अनुसार सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब गणेश जी कृपा करते हैं तो कार्य बहुत ही शुभ हो जाता है, तुष्टिदायक हो जाता है, फिर उसके बाद लाभ मिल जाता है, पुष्टिदायक हो जाता है, और उसके बाद जीवन में आमोद और प्रमोद ही रहता है। यह सिद्धिराज गणेश जी की कृपा है। बाबा कहते हैं कि जिसका नाम सुमिरन कर लेने से सारा आनंद मिल जाए, वह एकमात्र श्री सिद्धिराज गणेश जी है। इसलिए श्री सिद्धिराज गणेश जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मूक होई बाचाल, गूंगा भी बोलने लग जाए जिसकी कृपा से, पंगु चढ़ई गिरिवर बदन, लंगड़ा भी जो पहाड़ पार कर जाए, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिसकी कृपा से पापों को जला देने वाला जिसकी कृपा होती है, वह गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। पैर वाला तो पहाड़ चढ़ जाए तो चढ़ ही जाए, लेकिन बिना पैर वाला पहाड़ चढ़ जाए, यह अद्भुत भगवान की कृपा है। तो जब गणेश जी की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, और असमर्थ व्यक्ति भी, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, लंगड़ा का मतलब जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है और जीवन में बहुत आगे चलना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, और जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता है, न उसका कोई हित होता है और न ही उसका कोई मित्र होता है, न कोई उससे मित्रता करना चाहता है। गुणवान व्यक्ति को तो सब स्वीकार करते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति को सब पूछते हैं, सब अभी किसी अच्छे पद पे हो जाइए तो बहुत लोग मित्रता करने के लिए मिलेंगे। किसी एक से सहायता मांगेंगे तो 100 लेकर के आएंगे, लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो 100 लोगों से मांगेंगे तो शायद एक से भी न मिले। तो ऐसा व्यक्ति जो सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन उसको जीवन के भवसागर से पार जाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो क्या करे? तो वह जो सुमिरत सिद्धि होई, केवल ऐसे गुणेश का जो श्री सिद्धिराज गणेश जी हैं, उनको बारंबार प्रणाम करे, उनकी कृपा मिल जाती है, तो लंगड़ा भी पहाड़ पार कर जाता है। कलयुग के जितने पाप होते हैं, वह सारे पाप उस श्री सिद्धिराज गणेश जी की कृपा से भस्म हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। जिनका शरीर नीले कमल के समान बड़ा सुंदर है, नील सरोरुह श्याम तरुण, जिनका शरीर नीले रंग का। नील कमल बड़ा दुर्लभ होता है। एक कमल होता है, एक ब्रह्म कमल होता है, और एक नील कमल होता है। नाम भी सुना होगा नील कमल का। वह नील कमल बड़ा दुर्लभ होता है। तो जो हमारे ईश्वर हैं, उनका शरीर कैसा है? उनका शरीर नीले रंग का है, नील कमल के समान दुर्लभ है। कहीं जल्दी मिलेंगे नहीं, बहुत ध्यान करेंगे, जब प्रभु कृपा करेंगे तभी दर्शन होगा। तो नीले रंग के कमल के समान जिनका शरीर है, तरुण अरुण बारिज नयन, और जिनके आंखें, जिनकी नयन एकदम पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान है। शरीर नीले रंग के कमल के समान और आंखें लाल। वह भगवान, वह ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे, जो पूर्ण धाम मेरे हृदय में निवास करते हैं सदा। क्षीर सागर शयन, यह क्षीर सागर हमारे हृदय में। क्षीर का मतलब दूध, और जो दूध का सागर हो, अर्थात जो एकदम निर्मल सागर हो, दूध में कोई खट्टापन नहीं चल सकता। तो जब हृदय ही दूध का सागर बन जाता है, तो उसी दूध के सागर, उसी क्षीर सागर में भगवान नारायण का निवास हो जाता है।
ऐसे नारायण मेरे ऊपर बारंबार कृपा करें। कुंद इंदु समदेह। कुंद का पुष्प बड़ा दुर्लभ होता है और बड़ा सुंदर होता है, सुगंधित होता है। कुंद इंदु समदेह, चंद्रमा के समान जो एकदम धवल शरीर वाले और सबसे गोरे भगवान के स्वरूपों में हमारे भोले बाबा हैं। वैसे तो तीनों देवों की आपस में कोई तुलना नहीं है, सब एक से बढ़कर एक सुंदर है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर की जो सुंदरता है वह दुर्लभ है। वह गौर वर्ण के हैं एकदम से। और शिव जी की विशेषता क्या है? शिव जी की एक बड़ी भारी विशेषता है कि शिव जी के नाम में ही उमा का नाम आ जाता है। बिना उमा के नाम के, बिना गौरी के नाम के शिव जी का सुमिरण ही नहीं हो सकता। तो जिनका शरीर कुंद के पुष्प और इंदु अर्थात चंद्रमा के समान गौर है, पहला तो यह हो गया गुण कि वह इतने निर्मल है, शरीर भी सुंदर है, गौर है, और शंकर जी इतने निर्मल हैं, इतने सुंदर हैं, इतने पावन हैं कि उमा रमन करुणमण, राधा रमण, सीता रमण, अर्थात सीता जी से जो प्रेम करने वाले हैं वह रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मी जी से जो प्रेम करने वाले हैं वह विष्णु भगवान है, राधा जी से जो प्रेम करने वाले हैं वह कृष्ण है। लेकिन यहाँ शिव जी की विशेषता यह है कि शिव जी से जो प्रेम करने वाली वह उमा अर्थात देवी पार्वती के जो प्रियतम है वह भगवान शंकर, बड़ी दुर्लभ है। हर जगह हम देवी से प्रेम करने वाले जो भगवान के स्वरूप है उनका नाम लेते हैं, लेकिन शिव जी के इस वंदना में देवी जिससे प्रेम करती हैं उनका नाम शंकर जी। तो बात एक ही है, शिव को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता और शक्ति बिना शिव के व्यर्थ है। तो ऐसे हमारे प्रिय बाबा शंकर जी क्षीरेश्वर महादेव, जिनका शरीर बड़ा धवल बड़ा सुंदर है और जो उमा रमन करुणायन, देवी पार्वती के जो प्रियतम है, करुणा अयन, और जो करुणा के सागर है। तो शिव जी की विशेषता पहले तो गौर वर्ण के है, गौर वर्ण मतलब एकदम से निर्मल है, कोई दाग नहीं है शिव जी पे। दूसरा, वह स्वयं शक्ति के प्रियतम है, और तीसरा जो करुणा के सागर है। शक्ति आने के बाद करुणा कहाँ किसके पास रहती है? थोड़ा सा पावर मिल जाए तो अपने से छोटों को झड़क देते हैं, भगो यहाँ से, सारी दुनिया में ही कमी दिखने लगती है। लेकिन शिव जी के पास शक्ति स्वयं चल करके आती है, उसके बाद भी शिव जी कैसे हैं? करुणा अयन, करुणा के सागर। जितना कहें भगवान शंकर के बारे में उतने कम है, और भगवान शंकर के बारे में कहते कहते हृदय ही द्रवित हो जाता है कि हे प्रभु, हम आपके गुणगान गा रहे हैं या आप पे दाग लगा रहे हो। हमारे क्षीरेश्वर महादेव जी इतने सुंदर स्वरूप में हैं कि जब हम इनका अभिषेक करने के बाद श्रृंगार करते हैं तो मन में यही सोचते हैं कि हम इनका श्रृंगार कर रहे हैं या इनका बना बनाया श्रृंगार को बिगाड़ दे रहे हैं, क्योंकि यह अपने आप में इतने सुंदर हैं, तो इनको हम क्या सुंदरता और सुंदर बनाएंगे। तो भगवान शंकर जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मैन। हे बाबा, आप सदैव दीनों पे कृपा करते हैं, आप ऐसे दयालु हैं। कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर क्षीरेश्वर महादेव, आपको बारंबार प्रणाम है और सदैव मेरे ऊपर कृपा करिए महादेव शिव शंभु। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य
कंज जासु बचन रवि कर निकर। उसके बाद जिसका नाम आता है वो संसार के बारे में बताने वाला वही है, भव सागर से पार लगाने वाला उसी का मंत्र है। ईश्वर की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, देवी पार्वती की, माता लक्ष्मी की, जिसके बारे में भी जानकारी चाहिए उसकी पहचान कराने वाला वही है। और ऐसा जो है उसके चरणों को बारंबार प्रणाम। तो कौन है ऐसा जिसकी तुलना भगवान शंकर से की जाती है? तो वह स्वयं गुरुदेव है। गुरु ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन अपने शिष्य के लिए सदैव ज्ञानी होता है। हो सकता है कोई गुरु एक विषय में बहुत ज्ञानी हो और दूसरे विषय में फिसड्डी हो, वो जरूरी नहीं कि सब सारे विषय में ही ज्ञानी होगा। हो सकता है शिष्य पढ़ लिख करके उस गुरु से बहुत आगे निकल जाए, लेकिन उसके बाद भी वह गुरु के रूप में अपने शिष्य के लिए सदैव पूजनीय है, वंदनीय है, भगवान शंकर के समान एकदम से निर्मल है। ईश्वर पे उंगली उठा देनी चाहिए, लेकिन गुरु पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। गुरु पे अगर उंगली उठेगी तो संसार में ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसके ऊपर उंगली न उठ जाए। माँ बाप पे उंगली उठा दे, भगवान पे उंगली उठा दे, लेकिन गुरु अनपढ़ ही हो क्यों ना, लेकिन वह सबसे ज्यादा वंदनीय और पूजनीय है। वंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्यों? क्योंकि वह कृपा के सागर है। नर रूप हरि, वह नर के रूप में हरि भगवान विष्णु के समान है। जैसे नरसिंह रूप में भगवान आकर के खंबा फाड़ करके प्रहलाद की रक्षा करते हैं, खंबा फाड़ करके प्रहलाद की रक्षा कर देते हो, वैसे ही खंबा का मतलब पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाए। अब विश्वास में से विश्वास रूपी भगवान प्रकट हो जाए अगर श्रद्धा और विश्वास रहेगा तो गुरु क्या है? वह नरसिंह स्वरूप में है। जहां अज्ञानता ही अज्ञानता हो, जहां कोई साधन ना हो, उसके बाद भी वह अपने शिष्य को परिपक्व बना सकते हैं। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। महामोह तम पुंज, महामोह, गुरुदेव ना रहे तो राजा का बेटा भी कुछ नहीं कर सकता। और गुरुदेव है तो एकदम से बिना पढ़ा लिखा, एकदम निम्न जाति में, निम्न वर्ण में, निम्न स्वरूप में पैदा हुआ व्यक्ति भी सूर्य का प्रकाश के समान तेजस्वी हो सकता है। तो महामोह तम, तम अर्थात अंधेरा, अंधेरा का गठरी, एकदम से गुप्त अंधेरा हो। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इस अंधेरे को गायब करने के लिए जैसे घनघोर अंधेरा हो और सूरज की एक किरण आ जाए, अंधेरा तुरंत गायब। तो जो अज्ञानता का महामोह है, वह अज्ञानता का महामोह केवल गुरु के वचन से ही दूर होता है। तो गुरु का वचन ही सूर्य के समान है। वंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरि में चूरन चारु समल सकल भव रुज परिवारु। या गुरु जी का जो चरण है वह पद्म परागा है। भगवान विष्णु का एक स्वरूप है पद्म स्वरूप। हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ में भी पद्म आता है, वह पढ़ते हैं। तो पद्म परागा, उनका एक एक गुरु के चरणों में लगे वाले एक एक पराग कण भगवान विष्णु के समान है, इतने निर्मल है, उनके चरणों में ही जीवन है। इसलिए गुरुदेव के चरणों को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, उनके चरणों का जो धूल कण है, उनकी दिया हुआ ज्ञान क्या है? वह सुरुचि। सुरुचि अर्थात हमारी रुचि जिसमें हो जाए। किसी को रसायन विज्ञान बहुत कठिन लगता है और कोई कितना भी पढ़ ले उसको कठिन नहीं लगता है।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रसायन विज्ञान में बहुत रुचि है तो वह ढूंढ करके रसायन विज्ञान पढ़ देगा। जो क्रिकेट प्रेमी है वो अपने रुचि के अनुसार क्रिकेट का न्यूज देख ही लेते हैं, क्रिकेट मैच देख ही लेते हैं। तो गुरु जी के जो चरण है वो सुरुचि, वो हमारी रुचि के हैं, हमारा मन उनके चरणों में लगा रहता है। सुरुचि, सुवास, सुवास यानी सुंदर वास, जिसमें जैसे गुलाब के फूल में बड़े अच्छे सुगंध होते हैं, वैसे ही गुरु जी के चरणों में बड़े अच्छे सुगंध है। सरस, रस वाला, जैसे कोई चीज हम भोजन करते हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है, रूखा सूखा नहीं है, एकदम से रस भरी है। सरस, अनुराग, इतना सब मिलेगा तो बड़ा अनुराग हो जाएगा, बड़ा अच्छा लग जाएगा। तो गुरु जी का चरण ही सब कुछ है, उनकी चरणों में ही भगवान विष्णु का निवास है, वह स्वयं भगवान शंकर की तरह है, उनके चरण में ही बहुत ही सुरुचि, सुवास, सरस अनुरागा का वास है। अमीय मूरी में चूरन चारू, जैसे कोई चूरन लीजिए हो, अभी कोई बहुत अच्छी काजू बर्फी रखी है, वह रखी है, वह खाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार कोई चटपटा चूरन ऐसे हाथ में लेकर के चाट लीजिए तो मुख से पानी निकलने लगता। कहीं बगल में अचार रखा रहे तो अचार देखते ही मुख से अपने आप पानी निकलने लगी है। एक जगह बढ़िया रसगुल्ला रखा है और एक जगह बढ़िया अचार रखा है तो अचार की सुगंध से ही मुंह में पानी आ जाए। तो यह जो गुरु की कृपा है वो अमीय चूरी में, जैसे आम की चटनी होती है, आम का चूरन होता है, वो आम की चटनी को एक बार जिसने चाट लिया, गुरुदेव की कृपा जिसने एक बार प्राप्त कर लिया, समन सकल भव रुज परिवार, वह संसार के सभी रोगों को, दोषों को सदैव के लिए दूर कर देता है। जो गुरु जी के चरण में चला गया हो, बस एक बार उनकी कृपा को चाट लेना है, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेना है। वह संजीवनी बूटी के समान है, वह संजीवनी बूटी के समान है, और वह संजीवनी बूटी जिसको मिल गई उसके जीवन से दुख दूर हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जैसे शिव जी के शरीर पे विभूति लगी रहती है और बड़ा पवित्र रहती, वैसे कहीं चिता की भस्म मिल जाए, किसी के मृत्यु में अगर दाह संस्कार में अगर हम गए तो यह होगा कि घर आकर के नहाना है, वहीं से नहा करके आ जाना है। लेकिन वही भस्म जब शिव जी के शरीर पर लग जाती है और थोड़ा सा कहीं मिल जाए, अपने मस्तक में लगा ले, लगता है हम भी पवित्र हो गए। भस्म वही है, शिव जी के संपर्क में आई तो पवित्रता वाली हो गई, और दूर है तो अपवित्र करने वाली। यह गुरु जी की जो कृपा है, विषय कितना भी कठिन हो, अगर गुरु की कृपा है तो वह शिव जी के शरीर पे लगी विभूति के समान हो जाती है, जो सदैव कृपा करने वाला होता है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जो आनंद की जननी है, जो सदैव आनंद प्रदान करती है। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, भैया हमारे मन का जो मल है, जो गंदगी है, उसका हरण कर लेती। ऐसी गुरु की कृपा है। किए तिलक गुण गण बस करनी, और जब मन साफ हो जाएगा तो अच्छाई का तिलक हो जाता है। यह गुरु की कृपा है, जीवन बड़ा सरल हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु जी के जो चरणों की नाखून है, ये गुरु का चरण क्या है, वो श्री गुरु चरण। गुरु का चरण में ही लक्ष्मी का वास है, और उनके चरणों का जो नाखून है, नख मणि गण ज्योति, जैसे मणियां चमकती हैं वैसे ही मेरे गुरु जी के चरणों का नाखून चमकता है, जो सदैव प्रकाशित करता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु जी के चरणों का ध्यान कर लीजिए। कभी कभी संकट में फंसे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि हो जाती, दृष्टि दिव्यता हो जाती है, दृष्टि में दिव्यता आ जाती है, और जो नहीं दिखाई देने वाला है सब दिख जाता है, सब समझ में आ जाता है। हमारे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज के चरण ऐसे हैं कि सुमिरण कर लीजिए, जो ना समझ में आ जाए सब समझ में आ जाता है। यह
बाबा खीरेश्वर महादेव जी के समक्ष जो श्री रामचरितमानस का पाठ है, यह हमारे गुरुदेव का दिया गया मंत्र ओम श्री राम का ही परिणाम है कि एक बार उनके चरणों का दर्शन मिला, उनकी कृपा मिली, उनके मंत्र मिले, तो स्वयं साक्षात भगवान शंकर भी अपने खीरेश्वर स्वरूप में पूरे दरबार के साथ यहाँ पे विराजमान है। ऐसे गुरु के चरण हैं। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमेरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। लेकिन बड़े भाग्यशालियों के ही हृदय में गुरु जी के चरणों का वास होता हो। आजकल के कलयुग में गुरु ही कहाँ किसको मिलते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी को गुरु मिलते हैं, गुरु मिलते नहीं हो। ना गुरु उस लायक मिलते हैं और ना ही शिष्य गुरु बना पाता है। यह कलयुग है और इस कलयुग में जिसको गुरु मिल गए वो बड़े भाग्य से, भगवान की कृपा है, पुण्य प्रताप है, तभी गुरु मिले हुए हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हृदय में गुरु जी आ जाए तो भव सागर के सारे दोष पाप आदि सब दूर हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है हृदय। सूजहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खान। जो रामचंद्र जी की कथा है, रामचंद्र जी का जो चरित्र है, वह समझ में नहीं आता है जब तक गुरु न कृपा करे। लोग सोचेंगे ये कौन सा वही कथवा रोज बार बार कि रामचंद्र जी बाबा खीरेश्वर महादेव जी के दिए खीर से प्रकट होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, माता जानकी से धनुष तोड़ करके विवाह करते हैं, अयोध्या आते हैं, फिर जंगल चले जाते हैं और रावण का वध करके वापस आ जाते हैं। यह तो एक मनुष्य की बात है। बहुत से महारथी संसार में पैदा हुए हैं, उसे उस भी है, राम भी है। और ऐसा मोह माता सती को भी हुआ, बहुत जो अपने पीठ पे सवारी ढोते हैं श्री हरि की, ऐसे गरुड़ को भी हुआ जो बहुत जानकार हैं, जो दिन भर नारायण नारायण करते हैं, ऐसे नारद जी को भी हो गया। इसलिए गुरु की जब कृपा होती है तभी सूझहि रामचरित मनि मानिक। हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेने गए तो समझ में नहीं आया कि कौन सा बूटी है और कौन सा बूटी नहीं, सब चमक रहा है। तो जब उन्होंने पहाड़ को उठा लिया, पहाड़ को ले करके रख दिया पूरा संजीवनी का, यह गुरु की कृपा। तो जब गुरु की कृपा होती है तभी रामचंद्र जी की कथा समझ में आती है, चरित्र समझ में आता है। और कैसे समझ में आता है? मणि मानिक, जैसे मणियां चमकती रहती हैं। अंधेरे में अगर कहीं मणि रख दिया जाए तो मणि चमकेगी हो और कुछ नहीं चमकेगा। तो जब गुरु की कृपा हो जाती है तो इस कलयुग में भी भगवान की कथा चमकती है, भगवान की कृपा चमकती है, मणि के समान चमकती है। गुप्त प्रकट जो जही खान। जैसे धरती के अंदर बहुत सारे, कहीं सोना है, कहीं पेट्रोल है, कहीं हीरा है, कहीं कोयला है, अलग 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 रत्न है। सारी रत्न जो कहाँ है वह इस धरती के अंदर है। हम विभिन्न मशीनों से देखते हैं, सोचते हैं कहाँ कौन रत्न मिले, तब निकालते हैं। गुरु की कृपा मिल जाती है तो जैसे धरती के अंदर का रत्न पता चल जाता है, वैसे स्वयं के गुण के बारे में, स्वयं की शक्ति के बारे में पता चल जाता है। ऐसी गुरु की कृपा है। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निरान। गुरु के सबसे ज्यादा वंदना श्री रामचरितमानस में की गई हो। अभी गुरुदेव की वंदना जारी है, खत्म नहीं है। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए, कृपा करिए। महादेव शंभु आव हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर देहु, निज पद भगति देहु, प्रभु पुनि दूसर पर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होय जय विधिनाथ तो रही काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास में थोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जय सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही।
नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। महादेव शिव शंभो।